बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदाज़। नाज़रीन, आपको बताएं, लाहौर में आज पीटीआई के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान आज दोपहर 2 बजे जो इंतखाबी रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के कारकुनान और पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पार्टी की क़यादत मैं ख़ुद करूँगा। लाहौर में आज जो है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ख़ुद जो है रैली करते हुए इंतखाबी रैली निकालेंगे। इसी वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जैसे ही लाहौर में रैली का ऐलान किया गया है पीटीआई की जानिब से, उनके चेयरमैन की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, तो लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज हो चुकी है। जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी इन्होंने कोशिश की थी रैलियाँ निकालने की, काफ़ी दफ़ा रुकावटें आई हैं, उस तरह से इनको रैलियाँ नहीं निकालने दी जा रही हैं। क्या मामला है, इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि कराची में तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और रुकन सूबाई असम्बली अरसलान ताज साहब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पे जो है शहजाद कुरैशी साहब जो उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया। वो कहते हैं कि अरसलान ताज साहब को जो है उनके घर से रात गए गिरफ्तार किया गया है, चादर और चार दीवारी की पामाली की गई है। ये बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया। क्या मामला था, इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और बाकी दीगर सूबाई वज़ीर जो है उनके हवाले से उन्होंने जिस तरह से कम्प्लीमेंट पास किए गए थे, हो सकता है कि शायद यही वजूहात हो जिसकी वजह से जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। प्रोग्राम में इस वाले से गुफ्तगू करेंगे। और आपको बताएं, जैसे ही रमज़ान की आमद है, तकरीबन एक हफ़्ता रह गया है, अशिया खुर्दोनोश पे आग लग चुकी है। दुकानदार अपनी मनमानी जो है कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी किस्म की कोई देखभाल नहीं है। मतलब आवाम इस कदर परेशान है, महंगाई उरूज पर है, आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे AC/DC जो है वो किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे हैं। इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले जैसे मैंने इंट्रो दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मुझे आज प्रोग्राम में करने थे। हमारे पास जो है लाइन पे मौजूद है जमात इस्लामी से जुनैद मुकाती साहब। सर, मैं आपसे जो है महंगाई के हवाले से सवालात करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से हमने देखा कि तकरीबन सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है रमज़ान शरीफ में। हमने देखा कि जिस तरह से दुकानदार अपने मनमानी रेट्स जो अब उन पर जो है लोगों को अशिया खुर्दोनोश जो है दस्तयाब कर रहे हैं। अवाम वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी किस्म का कोई उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब इस सूरत हाल में, इतनी महंगाई में, जब गवर्नमेंट जो है किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करेगी, तो फिर अवाम क्या करेगी? क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। जी जी। दरअसल बात यह है कि ये बड़ी ज्यादती है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक ये मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदार हमारी नाअहल हुकूमत है। ठीक। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, आटा है, चावल है, ऑयल है आपका, और इसी तरह आपकी सब्जियां हैं जी, ये ऐसी चीजें हैं जो हर आदमी की बुनियादी जरूरत बिल्कुल है। ऐसी है। हुकूमत को किसी ने नहीं रोका। आप गाड़ियों पे टैक्स लगा रहे हैं और लगा दें, आप एयर कंडीशन पे टैक्स लगा दें, आप रेफ्रिजरेटर पे लगा दें, आप जितनी भी चीजें जो आपकी लग्जरी आइटम्स हैं जी उस पे लगा दें आप टैक्स, लेकिन आटे को सस्ता करें। इसमें कोई फारसी नहीं है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा काम करने का नहीं है। हुकूमत को सब्सिडी इन चीजों पे देनी चाहिए। जी, लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती हमारी ये है कि ये हर चीज महंगी इतनी कर रहे हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, कि लोगों की पहुंच से अब वो बाहर होती जा रही है। मतलब आसान नहीं है किसी भी जॉब करने वाले के लिए या किसी भी ताजिर के लिए भी। इस वक्त जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है, आपका डॉलर महंगा हो रहा है दिन ब दिन, पेट्रोल महंगा है। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान की आवाम ने क्या गुनाह किया है? देखिए, कर्ज अगर लिया है तो मैंने नहीं लिया, आपने नहीं लिया, पाकिस्तान की आवाम ने नहीं लिया। कर्ज लिया है तो जरदारी साहब ने लिया है, कर्ज लिया है तो नवाज शरीफ साहब ने लिया है, कर्ज लिया है तो इमरान खान साहब ने लिया है, कर्ज लिया है तो शहबाज शरीफ साहब ने लिया है। ये आवाम ने तो नहीं लिया। अब अगर आपने कर्ज लिया है तो भाई आप अपने घर बेचें, आप रायवन महल बेचें, आप लंदन के फ्लैट बेचें, आप वो सराय महल बेचें, आप बिलावल हाउस बेचें जो पूरे पाकिस्तान में आपने रखे हुए हैं। सारी जिंदगी आपने पाकिस्तान को 75 साल से आप लोग लूट के खा रहे हैं।
तो अब पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो आप अपने एसेट्स बेचें, जो आपके पास एक्स्ट्रा एसेट्स हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, आपने खरबों रुपए इस हुकूमत में बैठ के जो आपने कमाए हुए हैं नाजायज जराए से। अब आपका इम्तिहान है ना, आपको अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, बिल्कुल पाकिस्तान पे बुरा वक्त है, तो आप अपने एसेट्स बेच के पाकिस्तान की मदद करें। जी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। भाई आपके कपड़े कौन लेगा जो आटा आप सस्ता करेंगे? आप अपने जो रायवन महल है उसको बेचें, आप सही। अपने रमजान शुगर मिल को बेचें, आपके जो इंग्लैंड के अंदर फ्लैट्स हैं उनको बेचें। और ये है कि ये सिर्फ पॉलिसी का मसला है। मैं समझता हूँ महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो आप बॉर्डर पे कंट्रोल करें, सर अपनी कैसे किया बॉर्डर जा पर जो सकता है हमारी सर? वो कहते हैं अभी तो बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं है, अभी तो जाहिर सी बात है लोन उतारना है। अब जितने ज्यादा टैक्सेस अवाम देगी उतनी जल्दी लोन से हमें निजात मिलेगी। भाई लोन उतारनी है ना, तो आप अपनी जो चीजें हैं, आपका जो गवर्नर हाउस है, आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जी आपके प्रेसिडेंट हाउस है, ये जो आपने इस पर अरबों रुपए के अखराजात रखे हुए हैं, जी। ये सारे आप दे दें, किराए पर दे दें, ये सारी चीजें आप बेच दें। तो ये आपके कहने सारी का मकसद चीजों ये को कि आप जो भी यूनिवर्सिटीज सियासतदान बना दें। पॉलिटिक्स में आए, आपके कहने का आप मकसद है जो भी सियासतदान सियासत में आए उससे पहले वो अपनी जो उसकी जायदाद है, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, वो सब बेच के फिर वो सियासत में आए ताकि मुल्क में खुशहाली आए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेच के सियासत में है, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने पाकिस्तान को जी लूटा है 75 साल से। तो अब जी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया है, तो भाई तुमने इतना लूटा है, इतना लूटा है, सारी दुनिया में तुम्हारे एसेट्स हैं, सारी दुनिया के बैंक अकाउंट में तुम्हारे पैसे हैं, तो अब वो पैसे निकाल के ले आओ इधर ठीक है और सर पाकिस्तान यहाँ का पे एक मैं कर्जा छोटा सा उतारें सवाल आप। करूंगी सर। जिस तरह से हमने देखा कि जब बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे थे तो इसमें जमात इस्लामी ने जिस तरह से भरपूर सोशल मीडिया पे अपनी कई करोड़ों की जो है मुहिम चलाई है, अगर वही चंद करोड़ जो है कराची की बेहतरी के लिए, आप लोग इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कराची की कुछ खुशहाली के लिए अगर लगाते तो मेरे ख्याल से क्या ही बात होती। देखें, बात यह है कि लोगों को, कराची की आवाम को अब समझ आ गई है कि कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है मुसलसल, कराची के पास तालीम नहीं, कराची के पास सेहत नहीं, कराची के पास सड़कें नहीं, कराची के पास गैस नहीं, कराची जी के पास पानी नहीं, कराची के पास बिजली नहीं, कराची के नौजवान के लिए रोजगार नहीं। तो जितनी भी ये कंपेन चली है, अल्लाह गवाह है, मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ कि लोगों ने अपनी तरफ से खुद मतलब हमको सपोर्ट किया है। उन्होंने अपनी तरफ से ब्लॉगर्स भेजे हैं, अपनी तरफ से भेज कर मीडिया में, सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई है। उसके पैसे भी किसी ने हमसे नहीं लिए, उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से किया है कि अच्छा कराची के हालात दुरुस्त हों। और ठीक। देखें, हम बनो काबिल के तहत इस वक्त 10,000 बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं। 50,000 रुपए का ये कॉस्ट है उसकी, जो ये पूरा आपका वो है बनो काबिल जी का जी जी जो है कोर्स, उसकी 50,000 एक बच्चे की फीस है। ठीक। तो ये पैसे जमात इस्लामी दे रही है, जमात तो इस्लामी सर के जमात साथ इस्लामी चलने कहाँ से वाले दे रही है? कराची के डोनर्स आप दे लोग रहे बकौल हैं। आप लोग के, आपके पास जितने भी आपके मेंबर्स हैं, जो आपके जितने भी पार्टी के जो लीडरशिप है, वो खुद जो सैलरीड पर्सन है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि कराची की अवाम को अब पता है कि लोग जमात इस्लामी के हैं। वो हर वक्त हर जगह पे सैलाब हो, तकलीफ हो, कराची के जो भी मसले हो, तो जमात इस्लामी सिर्फ खड़ी है। ये हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे। तो लोग जितने भी हैं वो डोनर्स हैं, मतलब ये कोई हम अपनी जेब से तो जितनी हैसियत है हमारी हम दे रहे हैं, ठीक। लेकिन हर आदमी ये कह रहा है कि भाई मैं 50 बच्चों के डोनर मैं हूँ, कोई कहता है मैं 100 बच्चों को डोनर हूँ, कोई कहता है मैं 10 का हूँ, कोई बोलता है 2 का हूँ। तो ये सारे डोनर्स दे रहे हैं पैसे, लेकिन कराची की आवाम के लिए काम किया ना किसी ने? आप तो हमारे बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन नहीं देते, आपने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। मतलब ये पिछले 5-6 साल में जी जी कराची के अंदर तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। ठीक। कराची के बच्चों के लिए तो कोई काम नहीं हुआ, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना कराची के लिए। तो हर चीज इतनी, दवाइयां महंगी हैं, हॉस्पिटल में आप जा नहीं सकते। एक आम नॉर्मल हॉस्पिटल भी रोज का 1 लाख रुपए का बिल बनाता है, और ये दूसरे बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो रोज के 3 लाख और 5 लाख का बिल बनता है एक दिन का। तो किस तरीके से लोग सरवाइव करेंगे? ये तो मतलब खाना जंगी की तरफ आप धकेल रहे हैं लोगों को, बिल्कुल ही आपने बेबस और बेसहारा और लाचार कर दिया है। तो उसमें एक वाहिद
उम्मीद की किरण है वो जमात इस्लामी है, जो इससे बन पा रहा है, इसके जो कारकुनान है, इसके जो साथी ठीक है हैं, सर, ये इसके तो जो आप बहुत अच्छा डोनर्स हैं, काम कर वो रहे हैं। जिस तरह मिलके से काम बनो कर रहे काबिल आप जो अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस पे तो हम सब आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके बारे में कुछ आपने सोचा, इसका क्या हल हो सकता है? क्योंकि रमज़ान करीब है, एक अगर हम दिहाड़ीदार तबका जिसे मजदूर की अगर हम बात करें तो सर वो तो अभी इस महंगाई को देखते हुए मतलब मेरे ख्याल से एक वक्त की रोटी भी उसके लिए बहुत मुश्किल है अफोर्ड करना। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त 25 से 30 रुपए की एक रोटी मिल रही है। जी। और पहले जो जो आदमी 2 रोटी खाकर अपना पेट भर लेता था, अब रोटी का साइज भी जी। छोटा हो गया है, तो वो 2 रोटी की जगह पे 3 रोटी खाने पर मजबूर है। हम्म। तो उसका पेट भर सकता है, वरना नहीं भर सकता। देखिए, मैंने पहले भी यही कहा था कि आपकी जितनी लग्जरी आइटम्स हैं, आपकी जितनी भी चीजें हैं, हुक्मरानों की जितनी भी अय्याशियां हैं, आपका जितना भी प्रोटोकॉल है, आपके जी। जितने भी चीजें हैं, ये हुकूमत अपने अखराजात कम करें। देखें, बिलावल भुट्टो साहब पूरी दुनिया में घूम रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों से, और वो पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं लाया है। सर वो कहते हैं कि वजीर खारजा है ना, ये देखिए, जो मैं जितने भी दौरे कर रहा हूँ, ये मैं खुद अपनी पॉकेट से इसको जो है वो बेयर कर रहा हूँ। ये सब झूठी बात है। सब सारे इतने किसी बड़े किस्म बड़े का कोई होटल्स कौमी में खजाने जाके पे कोई किसी अय्याशी कर किस्म का रहे हैं। बोझ नहीं डाल रहे, नहीं तो आप नहीं, बता ऐसा दें नहीं सच है। क्या है सर? ये भाई सच ये है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हमारे जहाज जा रहे हैं, हमारा सारे होटल्स के पैसे जा रहे हैं, वजारत खजाना पे जो अरबों रुपए लग रहे हैं वो ऐसे तो नहीं लग रहे। ये तो सारी दुनिया में जाकर अपनी पीआर बढ़ा रहे हैं और आइंदा के लिए कह रहे हैं कि मैं आपका सबसे अच्छा गुलाम बन के रहूंगा। आइंदा के लिए प्राइम मिनिस्टर मुझे बनाने के लिए आपकी एक लॉबिंग कर रहे हैं वो। तो ये सारे गेम के अंदर सबसे ज्यादा काम तो पीपल्स पार्टी सही। मजे कर रही है। ये जरदारी साहब ने सारा गेम ऐसा बनाया कि उनको पता था कि पंजाब के अंदर वो मुस्लिम लीग को नहीं हिला सकते, तो इतनी महंगाई और इतने बुरे हालात में मुस्लिम लीग को इन्होंने जलील करवा दिया पंजाब में, और इमरान खान को फौज से लड़ा दिया। तो अब ये अपनी अय्याशियां अपने आगे के लिए सारे रास्ते नहीं तो सर सेट अभी कर जब रहे आप हैं, और अपने बिलावल साहब की बेटे बात को कर रहे हैं जो वजीर कि आजम फॉरेन बनाने मिनिस्टर के हैं, लिए आप उनकी जो बात उन कर रहे हैं कि वो हमारे टैक्सेस पे जो है वो मतलब मुल्क की दौरे कर रहे हैं, डिफरेंट ममालिक जो विजिट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के लिए, उसकी तरक्की के लिए जाहिर सी बातें दौरे करने के लिए वो जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका जो है मेयर आ जाता है, तो क्या आप लोग ये जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये जितनी भी मतलब जो मराते हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, वो आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे? इस आपके कहने जी का मकसद ये बिल्कुल, कि वो तो वो प्रोटोकॉल क्योंकि हम ज़ाहिर है यूज वो नहीं जिस करेंगे। पोजीशन पे हैं, तो उनकी तो सैलरी है, उनको तो सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। ये गलत दी गई हैं। आपका मुल्क इस काबिल नहीं है कि आप बैरूनी मुल्कों के दौरे करें। आपका मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें आप प्रोटोकॉल अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका पेट्रोल बंद कर दें, उनकी अय्याशियां बंद कर दें, उनके घरों के बिजली के बिल बंद कर दें। इस वक्त मुल्क पे बुरा हाल है, उसको समझ रहे हैं, उसको रियलाइज करेंगे तो ही आपके मसाइल हल होंगे ना। मतलब ये है कि आप जो ब्यूरोक्रेसी, 2 लाख गाड़ियां हैं इस वक्त पाकिस्तान में जिसका पेट्रोल देती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यानी कि पाकिस्तान के अवाम। भाई ये 2 लाख गाड़ियां क्यों चल रही हैं? ये हमारे पैसों की गाड़ियां क्यों जाया हो रही हैं? इसका पेट्रोल का, डीजल का सही। पैसे हम क्यों दें? तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों को आप कट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल दुरुस्त नहीं होगी। सही। दूसरा ये है कि महंगाई बिल्कुल कम हो सकती है और खत्म हो सकती है कि हुकूमत जो बुनियादी चीजें हैं, खाने पीने जी। की जो चीजें हैं, जी। आटा है, आपका तेल है, आपका चावल है, आपकी कोई सब्जियां हैं, इस पे हुकूमत सब्सिडी दे, इनकी स्मगलिंग बंद करे। देखिए, ब्लूमबर्ग का कहना है कि रोज के 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। ये 50 लाख अच्छा। डॉलर इंटरनेशनल कह रहा है आपको, मतलब ये कोई मेरा इल्जाम नहीं है या कोई सियासी जमात का इल्जाम नहीं है। ये 50, आपके पास डॉलर है नहीं, 50 लाख डॉलर अफगानिस्तान कैसे जा रहे हैं? क्या कर रही है सही एफसी, बात है। क्या कर रही है एफआईए, बॉर्डर पर क्या कर रहा है कस्टम, बॉर्डर पर जो आपकी फोर्सेस लगी हुई हैं वो क्या कर रही हैं? इसका मतलब है ये सब इस करप्शन में मिले हुए हैं। इनको 5 रुपए डॉलर पे बचते होंगे या 10 रुपए डॉलर पे बचते होंगे ये स्मगलिंग में। तो ये अपने 50 लाख डॉलर रोज जा रहे हैं, मुल्क बर्बाद हो रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है। लेकिन ये सब तो मैं कहता हूँ ये लोग तो काबिले माफी नहीं है जो मुल्क के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। और क्यों डॉलर हमारा जाए? हमारा आटा सारा स्मगल होता है। आप ये स्मगलिंग बंद करवाएं ना भाई, बॉर्डर जी। को बंद करें, आप बॉर्डर जी। को सील करें।
बॉर्डर पे हमारी चीजें, जो हमारी जरूरत की चीजें, जो हमारी आवाम की जरूरत है, हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास गंदम नहीं है, और हमारा आटा स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। क्यों हो रहा है? हम्म। ये बॉर्डर पे तो बैठे सर हुए लोग सर क्या आप कर क्या रहे हैं? ये समझते हैं, किस क्या चीज की महंगाई की तनख्वाह ले वजह रहे क्या हैं? है? क्यों महंगाई जी, इतनी बढ़ी है? महंगाई बस इसीलिए बढ़ रही है कि ये सारी चीजें जो आपकी हैं वो स्मगल हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि हुकूमत अपनी अय्याशियां खत्म करेंगे तो महंगाई कम होगी, और जितनी लग्जरी आइटम्स हैं आप उन पे टैक्स लगा दें, और खाने पीने की आइटम्स हैं जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, लोगों को सेहत दें, उस पर सब्सिडी दे हुकूमत। हुकूमत का काम यही है। देखिए, हुकूमत का काम सिर्फ ये टीवी में आकर एक दूसरे को गालियां देना नहीं है। हुकूमत का बिल्कुल काम बिल्कुल। जो है ना, ये नहीं है कि आप है ना अपने अय्याशियां करें और आप हम्म सारी दुनिया में घूमते रहें और आप बयानात देते रहें। हम्म। हुकूमत का काम, मैनेजमेंट का काम है कि आपकी आवाम को आप कितनी फैसिलिटीज देते हैं। आपको जी। पता है कि इस वक्त हर आदमी की सकत से बाहर हो गई है खाने पीने की आइटम्स। हम्म। तो इस पर आप सब्सिडी दें, आप लग्जरी आइटम्स पर, आप जितनी भी गाड़ियां हैं, आप जितनी भी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स हैं, आपके पास मतलब जितनी आपके भी कहने का इम्पोर्टेड मकसद ये ऐसी है कि चीजें हैं अगर जो हम हमारी स्मगलिंग बुनियादी रोक जरूरत की देंगे तो नहीं फिर है। हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। ये जो इन्फ्लेशन हुई भी है, जो हमने कर्जे लिए हुए हैं, उससे इसका महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं है, इन्फ्लेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, अगर आप चाहेंगे तो आप है ना ये महंगाई भी कम कर सकते हैं, और कर्जे उतारने के लिए जरूरी ये है कि हम अपनी अय्याशियां खत्म करें, हम बैरूनी दौरे बंद करें, हम अपने बाहर, अपने मुल्क के जो डॉलर्स हैं, अपने हम्म मुल्क का जो पैसा है वो हम्म। बाहर देने की बजाय अपने मुल्क में इन्वेस्ट कराएं। ठीक। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हम्म। और इसी तरह के हमारे बहुत सारे जो वडेरे और बहुत सारे जो सरमायादार लोग हैं, हम्म। उन पर अगर वो थोड़ा सा पाकिस्तान पर रहम खाएं और जो इनकी दौलत है जो जी। बाहर है वही पाकिस्तान में ले आए, तो भी आपके पास बहुत बड़ी आपको सपोर्ट मिल जाएगी आपकी इकोनॉमी को, और आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल। मुझे ये बात बताएं कि जो वडेरे और जागीरदार जो पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की हुकूमत पर और पाकिस्तान की सियासत पर जिन्होंने कब्जा हम्म। किया हुआ है, ये एक एक वडेरा अपनी एक एक फसल अरबों रुपए की बेचता है। गंदम की फसल होती है, चावल की फसल जी जी। होती है, अरबों रुपए की बेचता है। 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देता, 1 रुपया सेल टैक्स नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? हम नहीं कहते हैं कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, हम ये कहते हैं कि इनकम पर टैक्स होता है ना। जी। अगर आप अरब रुपए कमा रहे हैं तो आपने अगर 20-25 करोड़ रुपए टैक्स दे दिया तो आप मर थोड़ी जाएंगे। आप 25-25 करोड़ की, 30-30 करोड़ की गाड़ियां आप चलाते हैं, आपके बच्चे चलाते हैं, तो आप तो अय्याशियां कर रहे हैं। आप 1 रुपया टैक्स ना दें, 80% जो आबादी है आपकी, वो सारी आपकी वो है, और उस आबादी की तरफ से कोई टैक्स ना मिले, और 20% की आबादी है उसमें से भी 2-5% लोग टैक्स दें, तो ठीक। मुल्क की इकोनॉमी कैसे चलेगी? इन वडेरों और जागीरदारों से कहें कि भाई तुम्हारी जो इनकम है उस पर टैक्स दो। ये बिल्कुल। तुम्हारे पास हर हर साल खरबों रुपए की जो तुम्हारी इनकम में इजाफा हो रहा है, तुम्हारे एसेट्स में इजाफा हो रहा है, तो ये तुम्हारे बाप का पैसा थोड़ी है, तुम्हारे बाप का वो ठीक है। लगाई हुई है ठीक है। जागीर तुमने। ठीक है। बहुत शुक्रिया जुनैद मुकाती साहब, आपने अपना टाइम दिया। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रही थी बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था, जिस तरह से आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब दोपहर 2 बजे जो है इंतखाबी रैली की क़यादत खुद करेंगे। उन्होंने कारकुनान से कहा है कि सब तैयार हो जाएं, मैं खुद जो है इस रैली की क़यादत करूँगा। जिस तरह से हमने देखा कि इस रैली की जैसे ही अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद लाहौर में दफ़ा 144 लग चुकी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है लाइन पे उफ़क़ मुजाहिद साहिबा पीटीआई से। उनसे मैं जो है यही सवाल करूंगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध में भी जिस तरह से हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और रुकन सूबाई असम्बली अरसलान ताज साहब जो हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। रात में उनके घर में जिस तरह से जो है पुलिस ने रेड करके, मतलब जिस तरह शहजाद कुरैशी साहब जो उन्होंने कहा कि 4 दीवार और 4 दीवारी की पामाल की किया गया है, तो इस हवाले से भी उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहती हैं, क्योंकि
कि क्या जिस तरह से हमने देखा है कि अरसलान ताज साहब ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो है सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हवाले से भी उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे अदा किए थे जो कि बिल्कुल नामुनासिब थे, तो क्या इस हवाले से उनकी गिरफ्तारी हुई है? उफ़क़ साहिबा, पहले तो मैं लाहौर के जो आप लोग इंतखाबी रैली कर रहे हैं आज, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जो खुद इस रैली की क़यादत करेंगे, दोपहर 2 बजे लाहौर में आप लोग जो है इस रैली का आगाज़ करेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद भी जो है कहा जा रहा है कि उस रैली में शरीक होगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपके सिंध के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई असम्बली के जो आपके अरसलान ताज साहब मेंबर सूबाई असम्बली, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम जहाँ अस्सलाम। तक हमारी लाहौर की रैली की बात है तो ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है इमरान खान का कि अब तक वो अगर अवॉइड कर रहे थे ऐसी कोई एक्टिविटीज तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि इंतशार ना फैले। और जिस तरह इन लोगों ने हमारे ही मासूम कारकुनान को मार के हम पे इल्जाम लगा दिए, इमरान खान पे FIR काट दी, तो जी आज ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि ना PTI के वर्कर्स और ना ही इमरान खान किसी से डरता है। तो ठीक। अगर ये मरियम जो है ये प्लास्टिक की बुढ़िया जिसको मैं बोलूंगी, सॉरी टू से, ये जो हर वक्त कहती रहती है, ललकारती रहती है कि इमरान खान घर में छुप के बैठा है, तो इमरान खान घर में छुप के नहीं बैठा मोहतरमा। इमरान खान और उसके सारे सपोर्टर्स आज निकलेंगे और वो तुम्हारे घर में घुस के तुम लोगों का हशर करेंगे। तो अच्छा, ये आज की रैली लाहौर में लेकिन दफा 144 लग चुकी है, क्या ये रैली पॉसिबल है आज? रुकावटें लगा दी गई हैं, दफा भी लगा दी गई है, लेकिन फिर भी ये समंदर नहीं रुकेगा। हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल आज करेंगे। इमरान खान निकला है, उसके साथ सब निकले हैं और ये रैली, इस रैली को कोई दिफा नहीं रोक सकेगी। लेकिन उफ़क़ साहिबा, मैं यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी क्योंकि खान साहब जिस तरह से हमने देखा गुज़िश्ता कई दिनों से बीमार भी नजर आ रहे थे, उनके पैर पर प्लास्टर भी हुआ है, तो क्या ये उस तरह से खान साहब जो इतनी एक्टिव होकर इस रैली की क़यादत कर पाएंगे? क्योंकि कोर्ट का जब बुलावा होता है तो खान साहब नहीं पहुँच पाते, ज़ाहिर है हमने देखा कि प्लास्टर उनका हुआ है, कभी व्हील चेयर पे, कभी जो है कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से नहीं वो पहुंच पाते, तो क्या इस रैली की आदत वो खुद करते हुए नजर आएंगे? खान साहब की तबीयत बिल्कुल भी इस मामले में सूटेबल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अब ये वक्त की जरूरत हो चुकी है क्योंकि उन्हें भी इतना इंस्टिगेट किया जा रहा है, इतना प्रोवोक किया जा रहा है। और बाहर जब हमने देखा और खान साहब ने भी देखा कि बाहर तो हमारे कारकुनान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, तो अब ये वक्त की जरूरत बन चुकी थी बाहर निकलना। और क्यों, किस बात का इनको खौफ है? हम तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, हम कौन सा असले लेके किसी को मारने जा रहे हैं? हम तो ऐसा कुछ नहीं कर। एक रैली है जिसमें सिर्फ गाड़ियां और पैदल चल के लोगों ने जाना है, तो इनको क्या तकलीफ किस बात का? ये इमरान खान से और PTI के कारकुनान से इतने खौफजदा क्यों है? मुझे तो ये नहीं समझ आता। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं उफ़क़ साहिबा के ज़ाहिर 144 लग चुकी है और PSL का भी शेड्यूल आ चुका है, तो क्या मतलब ऐसी इतनी क्या मजबूरी है कि ये आज ही रैली निकालनी है? क्योंकि मतलब ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि इस रैली को हम डिले क्यों करें? दूसरे इन लोगों के खौफ की वजह से हम लोग क्यों अपनी एक्टिविटीज को डिले करेंगे? तो डेमोक्रेसी है, ये तो जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान है, तो हमारा तो फ्रीडम है, बिल्कुल हक है हमारा। हम क्यों ना करें? क्या हम इंतजार करें कि हमारा एक और जिले शाह जो है वो बर्बरियत के हाथों मरे, हमारी बहनों के ऊपर जिसका जो दिल करे कहे? और आप लोग बात, अभी आज हमने देखा हमारे MPA को एबडक्ट किया गया, मैं इसको अरेस्ट नहीं कहूंगी, ये उठाया गया, एबडक्ट किया गया, गिरफ्तार, जी बिल्कुल उन्हें किया गया बगैर किसी वारंट के, इस तरह गैर अखलाकी तौर। तो गिरफ्तारी की वजह क्या बनी है? मुझे तो नहीं पता, ये तो ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड तो नहीं है? जी 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 जी, मैंने कहा ये कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, उससे रिलेटेड तो नहीं है गिरफ्तारी? अच्छा, जब तक कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है तो मैं फिर वही कहूंगी कि हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहाँ तो सबको वर्शिप का भी राइट है, जहाँ पे सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, जिसका जो दिल करता है, मरियम का जो दिल करता है वो हमारे लिए कह देती है, औरतों के लिए। तो सिंध में हुकूमत तो सबसे बड़ी जो अलमबरदार पार्टी है जमहूरियत की, उनकी है। तो मतलब अगर किसी ने अपनी राय का इजहार किया है, किसी ने सच कहा है अगर, तो उसको उठा लिया जाए, ये तरीका है। किसी ने अगर इनके खिलाफ कोई वो कर दिया, इनकी शान में गुस्ताखी कर दी है, इन ऑनरेबल पर्सनैलिटीज की, उसको
घर में घुस के उठा लेंगे खवातीन का लेकिन क्या आप वफा की ये समझती हैं कि ये अल्फाज इस तरह के मुनासिब अल्फाज से, मतलब इस तरह के अल्फाजों से मतलब किसी सियासी शख्सियत को इस तरह से नवाजना बेहतर है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी का कोई एमपीए गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं यूज कर सकता, नहीं इस्तेमाल कर सकता। हमारे सारे पॉलिटिशियन, सारे हमारे लीडर्स बहुत सीजन्ड हैं। मैं अल्फाज वो यहाँ पे दोहरा नहीं सकती जो अल्फाज कहे गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी तहजीब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती और ना मैं इस चीज़ को वो कहूँगी कि मतलब जो अल्फाज थे वो मतलब बहुत गैर मुनासिब अल्फाज थे, आपने खुद सुने भी होंगे। जी बिल्कुल मैंने सुने, लेकिन बात ये कि क्या ये जमहूरियत है यहाँ पे? कोई कुछ कहे नहीं इनको, इनकी शान में कोई गुस्ताखी ना करे जी। किसी और को रावलपिंडी में किसी के लिए कुछ कह दिया जाता है, वो बेचारा उठ जाता है, यहाँ पे इनकी शान में गुस्ताखी क्यों ना करें? क्या ये गैर तहजीब ना मुनासिब या बद तहजीबी नहीं है जो हमारे सिंध के लोगों के साथ हो रहा है, जो अंदरूने सिंध में हो रहा है, जो रोडों पे हो रहा है? सारी प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर से हटके बस ये मुझे लगता है पूरा दिन टीवी लगा के ना ये लोग ये देखते हैं कि किसने, अली जैदी ने क्या कह दिया तो किसी और ने क्या कह दिया। अच्छा, इनका अगर यही ध्यान सिंध में लग जाए ना तो हम सब की जाने और माल महफूज हो जाएगा। ठीक, तो अभी आगे का क्या लायामल आप लोगों ने बनाया है? क्योंकि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरसलान ताज साहब जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, मतलब आगे का क्या लायामल बनाया है आप लोगों ने सिंध में? आप लोग जो है क्योंकि हमने देखा, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रद्द अमल सामने आया है, तो आगे का किस तरह का लायामल आप लोगों ने तैयार किया? क्योंकि लाहौर में आज आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और फिर एक गिरफ्तारी हो जाती है आपके MPA की, किस तरह से आप लोग आगे क्या फेस करेंगे? क्या किस तरह से आप लोग लायामल आप लोगों ने तैयार किया है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपकी, मुझे पता है लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं ये लफ्ज़ गिरफ्तारी तो मानती नहीं हूँ। ये अबडक्शन है, ये किडनैप किया गया है, ये अगवा है। दूसरी बात, ये प्रेशर टैक्टिक्स शुरू हो गई हैं, अभी से हमें डराने की कोशिश है। इन्हें लगता है हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे। हमने 25 मई को भी डंडे खाए, उस वक्त भी सबने गिरफ्तारियां दी, हमारी खवातीन ने भी दी। तो लाएअमल ये है कि ये लोग जो कर सकते हैं कर लें, जितना डरा सकते हैं कर लें, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। और तो अभी कुछ इत्तलात है अरसलान ताज साहब कहाँ हैं, उन्हें किस जगह पे रखा गया है, कौन से थाने में रखा गया है? कुछ इत्तलात मिली है, कुछ इन्फॉर्मेशन है? इल्म नहीं है। देखें, एक इंसान को जब गिरफ्तार किया जाता है ना तो उसको मुतालिका थाने लेके जाया जाता है जहाँ उससे लोग मिल भी सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे भाई को किधर ले जाया गया है, किधर रखा है। तो ये तो आप खुद बता दें इंसाफ करके। ये और कितने बजे का वाकया था, कितने बजे गिरफ्तारी हुई? मेरे ख्याल से 4-5 बजे तक। ये लेट आवर्स में हुई है डेफिनेटली। और जिस तरह से आपको पता है कोई भी बार्जिन कर जाए, औरतें होती हैं घर में, उनकी वाइफ होंगी, उनकी बहनें या उनकी अम्मी भी होंगी, तो ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है, ये कोई अखलाकी। इससे यही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे हमको स्नब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकेगा। भाई हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इनके घरों में घुस के इनको मारे? हम इनसे इनका इक़्तिदार छीन रहे हैं? हम क्या करें? हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बेहतरी करो, हम कह रहे हैं कि हमें इस गुलामी से आजाद होना है, जो ये लोग नहीं चाहते। आपको पता है सिंध से हैदराबाद से आगे जो सखर से आगे की रोड जाती है उसका हाल क्या है? नहीं बनाएंगे ये लोग कभी, क्योंकि ये चाहते हैं इनके सामने हमेशा हम कशकोल लेके खड़े। तो यही सब मामला, चलो नेशनल लेवल पे भी, लाहौर में भी वहाँ पे आवाम इसीलिए निकली है। लाहौर पंजाब तो गढ़ था ना नून लीग का, अब क्या हुआ? ये क्या कीमे वाले नान पे निकले ये लोग, अच्छे अच्छे खाते पीते घरों के? नहीं, तो बस साफ जाहिर है कि खौफ किससे है और खौफ किस चीज का है। ठीक है, ये बर्बरियत है, ये जंगल का कानून है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया उफक साहिबा, आपने अपना टाइम दिया। जिस तरह कि आज क्योंकि प्रोग्राम था, हमने काफ़ी सारे जो है अपने क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आंसर्स देने की कोशिश की। जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद थे, प्रोग्राम में नहीं आ सके क्योंकि ज़ाहिर उनकी कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि जो मेरे क्वेश्चन से जो रिलेटेड जो है हम उनसे आंसर्स देने की कोशिश करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। और जो है क्योंकि रमज़ान करीब है, तो जो देखने वाले हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के जो मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं, जो अशिया खुर्दनोश पे जो चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो प्लीज़ मेरी भी उनसे ये गुजारिश है कि बहुत टफ टाइम है आवाम के लिए, आप लोग उनको रिलीफ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें, चेक एंड बैलेंस करें। जो कि शॉपकीपर्स हैं, जो आवाम के साथ ताउन नहीं करें, प्लीज़ असिस्टेंट कमिश्नर और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं इसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान इजाज़त, मुझे मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।